హైదరాబాద్ హోటల్ మారియట్లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. पिछले 40 साल से मैं काम ले रहा हूं और अपनी सेवा उनको दे रहा हूं. फिर मैं मुख्यमंत्री भी रहा, तो मैं समझ सकता हूं कि एक मुख्य सचिव की क्या ताकत होती है. काश वो ताकत हमारे पास अलग होती, लेकिन अभी भी आपकी ताकत का हम पूरा उपयोग करेंगे, हम आश्वस्त कर रहे हैं. और इसलिए आज ये जो मंच है, बहुत मैं शुभकामना दे रहा हूं. फिर उन्होंने कहा और इन्होंने कहा, इतना तो मेरी समझ में आ गया कि जब मैं दिल्ली से चला तो मुझे लगा कि मैं जरा तेलंगाना के बारे में ठीक ठीक से सोच तो लूं, देख तो लूं. तो जिधर से देखता हूं उधर ही फिसलन नजर आ रही, जिधर से सोचता हूं उधर ही फिसलन नजर आ रही. इस राज्य में अपना तो क्या किया होगा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. राज्य ने क्या किया होगा वो तो अलग बात है, लेकिन हम जो भारत सरकार से पैसा लोगों के लिए दे रहे वो भी उन तक पहुंच नहीं रहा है. अभी मैंने रामचंद्र जी से पूछा, ये आपने ठीक किया, रामचंद्र को ही टिकट दिया, उसी को जिता रहे आप. रामचंद्र है ना, और जो ताली नहीं बजा रहे ऐसे बैठे उनको रामचंद्र नहीं लग रहे हैं. ये युग परिवर्तक थे रामचंद्र, और राम की कितनी महिमा है. मुझे राम के बारे में इस देश में तो हम राम को तो मानते हैं, लेकिन 2007 के आसपास शायद मैं इंडोनेशिया गया. इंडोनेशिया मुस्लिमों का दुनिया का सबसे बड़ा देश है. मेरे एक पुस्तक को उन्होंने उसने अपने विश्वविद्यालय में लगाया. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. मेरी पुस्तक थी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा. मुझे लगा भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से इंडोनेशिया का क्या लेना देना. लेकिन उन्होंने आमंत्रित किया तो मैं वहां गया. अद्भुत था. मैंने वहां से लौटने के बाद भारत की संस्कृति का प्राण है इंडोनेशिया, उसको लिखा. लेकिन यदि इस देश में हमारे देश के जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको यदि भारतीय संस्कृति का दर्शन करना हो तो उनको इंडोनेशिया जरूर जाना चाहिए. हर 10 कदम पर भगवान राम की मूर्ति है. मैं उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री भी रहा, लेकिन घटोत्कच की प्रस्तुति पहली बार मैंने इंडोनेशिया में देखी. उनके 2000 के नोट पर गरुड़ का चिन्ह है. उनके 100 रुपए या 200 के नोट पर गणेश जी की मूर्ति है. और मैं तो देख करके मुझे लगा मैं किस देश में, भारत तो कुछ दिखता ही नहीं उसके सामने. और मुस्लिमों का दुनिया का सबसे बड़ा देश है. उनके मंत्री ने मुझे कहा कि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, और उन्होंने जब देखा कि, उन्होंने कहा भाई हम किस देश में आ गए हैं, तुम इस्लाम को मानते हो कि नहीं मानते हो, यहां तो ऐसा लग जाए हिंदू राष्ट्र हो. तो उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को मानते हैं, धर्म हमारा इस्लाम हो सकता है, लेकिन संस्कृति हमारी राम की है, हम उसको नहीं छोड़ सकते. और आज भी उसी ताकत के साथ जरूर मैं चाहूंगा कि जब भी आपको ये एमएलसी, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब इंडोनेशिया होके जरूर आना. रामचंद्र भगवान जी आपको बहुत याद करते हैं वहां लोग. और दूसरे में मॉरिशस को देखना चाहिए. इस देश के हिंदुओं को भी, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करके 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 उन्होंने नाश मार दिया देश का. उनको भी पता नहीं धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, शब्द क्या है वो भी पता नहीं है, लेकिन फैशन है बोलने का. इंडोनेशिया के बाद यदि मॉरिशस को मैंने देखा, मॉरिशस के राष्ट्रपति, जब मैं उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री था उस समय आए, उन्होंने वहां आकर के कहा कि हम मॉरिशस में रामायण का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाएंगे, और ऐसे नहीं बनाएंगे, हम अपनी संसद से
पास करा करके मॉरिशस में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण केंद्र बनाएंगे, और उन्होंने किया, और आज दुनिया का सबसे बड़ा रामायण केंद्र मॉरिशस में दिखता है। यदि इस देश की संसद में हम करते तो लोग कहते कि ये तो सरकार बहुत ही ऐसे कानून पास करने लग गई है। मैंने दोनों उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि अपनी भारत की संस्कृति पर, भारत के राष्ट्रवाद पर, भारत की राष्ट्रीयता पर, भारत के उस विजन पर, उस मिशन पर, उस सोच पर, उस विचार पर आज ये थीम यहां एकत्रित की, जबकि हम रामचंद्र जी को यहां सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मुझे भरोसा है कि जितने लोग आए हैं ये तो रामचंद्र जी के ही हैं, लेकिन जो नहीं आए उनको भी रामचंद्र जी वाला बनाना है, ऐसा मेरा भरोसा है। हो जाएगा। आवाज से मुझे कुछ दिखना चाहिए ना, होगा। अब मैं मास्टर आदमी हूं, मेरी कई जगह नजर जा रही है, तो चुप मुझे लगता है हम लोग इसीलिए आए हैं शायद ना यहां पर। चर्चा परिचर्चा तो बाद में भी करेंगे। जब ये दोबारा एमएलसी भारी बहुमत से जीत के आए, ये 30-40 हजार बोले, इन्होंने दुगना इस समय करना है, हो जाएगा। जिन्होंने चुपचाप नहीं बोले उनसे मेरा अनुरोध है, वो भी अपने मन को थोड़ा सा हिलाए ना, क्या दिक्कत है। यदि इसी समय हम लोगों का मन उत्साहित नहीं होगा तो ये 1000 लोग, जो हर व्यक्ति 100 वोट डालेगा, तो 1000 लोग 100 वोट डलवाएगा तो कितना होता है? बोलो जी रामचंद्र जी। यदि 1000 लोग हैं इधर और इन्होंने तय कर दिया कि 4 दिन रह गए, 14 तारीख को मतदान होना है, तो इधर 1 लाख व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, मैं कह सकता हूं? अभी भी लोग हां ना बोलने की स्थिति में नहीं है। ये हर इधर जो वो लोग बैठे हैं, वो 100 लोगों को हर हालत में आज से 4 दिन तक कोशिश करके 14 तारीख अपने साथ 100 लोगों के वोट डलवा सकते हैं। तो इधर 1 लाख लोग बैठे हैं। ओके, तो पहली बात तो ये कि हम इस काम के लिए यहां पर एकत्रित हुए। जीवंत मन चाहिए। हमारा हिंदुस्तान 365 दिनों में यहां 366 उत्सव होते हैं। ठीक है मीना जी? मीना जी है ना? हाँ, मनोवैज्ञानिक। 365 दिनों में 366 उत्सव होते हैं। उत्सव कौन मनाता है? उल्लास हो, उमंग हो, खुशी हो। क्यों विवेक जी? मरे हुए लोग उत्सव मनाते हैं क्या? जिसका चेहरा थका बुझा हो उत्सव मना सकता है? उत्सव वही मना सकता है जिसको पूरी दुनिया में खुशी बांटने का जज्बा हो और उसमें ताकत हो, वो हिंदुस्तान है। और यदि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, यदि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो वो भारत, अभी एनईपी के बारे में वक्ताओं ने कहा और सुब्रमण्यम जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है, उस पर भी मैं भी आता हूं, एनईपी पर। लेकिन पहले मैं तेलंगाना पर आ रहा हूं। तेलंगाना का जब मैंने कहा कि तेलंगाना के बारे में कितना पैसा भारत सरकार से आ रहा है, ये कर क्या रहे, इतना मैंने देखा, इतना लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहा है। अब ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में इन्होंने सोचा था कि जिसने बैंक का कदम नहीं रखा होगा बैंक में, वो गरीब जो यदि बैंक को देख करके भी घबराता है, यदि बैंक को ठीक से देखा तो वो बैंक का जो गार्ड आता है वो बोलता है ए क्या देख रहा है, उसको लगता है जैसे चोर हो गई। वो सपनों को बुनता है, सोचता है कि काश मैं भी जरा इसकी सीढ़ियों पर चढ़ता, मेरा भी कहीं खाता होता तो मैं भी जाता। वो उसके सपने भी देखने भी नहीं देगा कोई उसको। कभी उस गरीब ने सोचा होगा क्या कभी इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति आएगा जो उसके सपनों को साकार करेगा, और वो खाता खोलने के लिए नहीं जाएगा बिना पैसे के। आज तो आपने खाता खोलते थे तो बोलते थे जिसका पहले खाता है उसको क्या लाओ, हाँ उसको फॉर्म भराते हैं और उसको लिखते हैं कि जिसका आपके बैंक में खाता है पहले उसको गारंटर के रूप में लाओ। पहली बार ऐसा हुआ
कि किसी बैंक का मैनेजर उस गरीब के घर पर गया होगा और उसका फॉर्म भरा करके जब बैंक के मैनेजर कहा होगा कि गारंटर, तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता हो कि उस गरीब का कोई गारंटर नहीं, उसका नाम उसके गारंटर के जगह नरेंद्र मोदी लिख देना, मैं उसकी गारंटी देता हूं। दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। आज उसको जनधन खाते में सीधा पैसा जाता है, इन दलालों के हाथों में नहीं जाता है। आज उसको पहली बार महसूस हुआ कि जनधन खाते की करोड़ों जनधन खाते की कितनी बड़ी कीमत आज उसको महसूस हुआ है। ये ताकत है। ये मेरी मां जिसकी आंखें फूट गई थी चूल्हे में, उससे फ्री गैस कनेक्शन कितने इसमें लाखों दिए हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि जब तक देश, क्योंकि यहां वो लोग बैठे हैं, आम जनता नहीं बैठी है, ये स्नातक और स्नातकोत्तर से ऊपर डॉक्टर, शोध छात्र, अध्यापक और विद्वत जन इधर बैठे हुए हैं जो किसी शिखर पर है, सोच के शिखर पर है। और भारत यदि इनके चेहरों पर नजर डाल तो भारत नजर आएगा, ऐसे लोग बैठे हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, भारत में नहीं, क्या ये जो लोग हैं भारत को नेतृत्व देने वाले, ये लोग हैं भारत के बारे में सोचने वाले, इन्हीं के चेहरे